नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसी लौंडिया को देखेंगे जिसको अपनी गुफा में उंगली करने की इतनी गंदी लत लग जाती है कि वो इसके लिए क्या क्या करती है, वही हम आज की इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को करते हैं शुरू। तो कहानी शुरू होती है और हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी। ये स्कूल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि यहाँ पर लड़कियों की स्कर्ट को भी स्केल से नापा जाता था। एलिस एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी जिसे नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। आगे स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास होती है जहाँ पर हम फादर मर्फी नाम के एक टीचर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कि शादी से पहले वो सब करना बहुत ही ज्यादा बुरी पाप होता है, मतलब बुरी चीज होती है, इसीलिए इसे शादी के बाद ही करना चाहिए। मतलब आप समझ ही रहे हो ना वो सबसे मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ। तभी एक लड़का पूछता है कि सर हाथ गाड़ी का क्या? फादर मर्फी कहता है कि क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते ना, तो ये भी पाप हुआ। तभी वहाँ बैठी एक लड़की कहती है कि नहीं, उसके लिए तो हमें अपने पार्टनर के साथ वो सब करना होगा। मर्फी कहता है कि एग्जैक्टली, इसीलिए एक से ज्यादा शादी करना या शादी से पहले वो सब करना या हाथ गाड़ी चलाना, ये सब गॉड का प्लान के खिलाफ है और ये याद रखना कि गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। फिर क्लास के बाद एलिस की बेस्ट फ्रेंड लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं ये स्कूल के नियम मानकर परेशान हो चुकी हूँ। तभी एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है शादी से पहले गुफा में उंगली करना भी पाप है। लॉरा कहती है कि अच्छा, फिर जो तुम वो गंदी फिल्म देखकर खुद को प्लेजर देती हो वो भी करना पाप है। एलिस कहती है कि ये तो बस मैं मौज मस्ती में कर लेता हूँ, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। खैर, फिर स्कूल के बाद एलिस घर आती है और अपने कंप्यूटर में गंदी वाली वेबसाइट खोलकर लोगों से चैट करने लगती है। इसी दौरान उसके पास एक लड़के का डीएम आता है जो उसे अपने 8 इंच के डंडे का फोटो भेजता है। एलिस उसे देखते ही अपनी विंडो को बंद कर देती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे फिर से उसे देखने की इच्छा होती है, जिसके बाद वो जूम कर करके उसके डंडे को निहारने लगती है। तभी उसे उस लड़के का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम भी अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो दिखाओ। एलिस थोड़ा सोचती है और उसे मना कर देती है। फिर वो आदमी उससे उसकी फोटो मांगता है तो एलिस अपनी जगह पर अपनी दोस्त की फोटो भेज देती है। अब उसकी फोटो देखते ही वो आदमी खुश हो जाता है और फिर वो एलिस के साथ गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। अब इन सब बातों से एलिस के अंदर भी ठड़क जगने लगती है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है और अपने वो करने लगती है। खैर, आप समझ ही रहे हो ना। अब वो ये सब कर ही रही थी कि तभी उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है और वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान लिली नाम की एक लड़की एलिस के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने लॉरा की पार्टी में एडम का मुंह में लिया था। अब ये बात सुनकर लॉरा भी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में उस रात एडम का मुंह में लिया था? एलिस कहती है कि वो लड़की पागल हो चुकी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिली कहती है कि अब तो ये बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एलिस एक चॉकलेट रैपर निकालकर उसे चाटने लगती है, जिसे देखकर कुछ लड़के उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस वेबसाइट पर गंदी चैट करने के बाद एलिस को अपने आप में गिल्टी फील होने लगा था। एलिस वो गॉड के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। इसके बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को एक रिट्रीट पर ले जाया जाता है, जहां पर जाने के बाद वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे और वो सभी गॉड के और भी नजदीक पहुंच जाएंगे। तभी वहां पहुंचते ही एलिस की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लॉरा से पूछती है कि ये कौन है? लॉरा कहते है कि तुम इसे नहीं जानती, ये स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन क्रिस है। हम देखते हैं कि क्रिस इतना हैंडसम था कि एलिस उसे देखते ही उस पर फिदा हो गई थी। तभी नैना नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उसे उसका रूम दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ पर घड़ी और फोन अलाउड नहीं है, इसलिए तुम उसे मेरे पास जमा करा दो। अब एलिस उसे अपनी घड़ी तो दे देती है, लेकिन वो अपना फोन अपने बैग में ही छुपा लेती है।
जिसके बाद एलिस हॉल में आती है जहाँ पर फादर मर्फी उन सभी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। एलिस के ग्रुप के लीडर क्रिस था, जिसे देखते ही एलिस खुश हो जाती है। फिर फादर मर्फी सभी को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर गॉड ने बुलाया है। ये ट्रिप तुम लोगों के लिए खास होने वाली है, जो आगे जाकर जीवन में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ फीलिंग्स के बारे में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर उन्होंने जो जो फीलिंग्स को महसूस किया था वो सभी इन्हें इस फॉर्म में भरना था। एलिस फॉर्म भरना शुरू करती है और लस्ट के ऊपर मार्क कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे मिटा देती है, लेकिन वो मिटता नहीं और तभी टाइम ओवर हो जाता है। पर एलिस उसे पेंसिल से काट देती है और फॉर्म जमा कर देती है। फिर उसी रात एलिस अपने फोन में गेम खेल रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। अब ये देखते ही एलिस को चुल सी मचती है और वो उस फोन को अपनी टांगों के बीच में डालकर पूरी रात उसका मजा लेती है। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एलिस अपने कमरे में होती है तभी वहाँ पर नीना उससे कुछ बात करने आती है, पर तभी अचानक एलिस का फोन वाइब्रेट करने लगता है और नीना ये सब देख लेती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जिसके बाद वो सीधा जाकर ये बात मर्फी को बता देती है। आगे फादर मर्फी एलिस को बुलाता है और कहता है कि तुमने रूल्स तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें बरोबर मिलेगी। सजा के तौर पर तुम्हें इस पूरे कैंप की सफाई करनी होगी। अब एलिस कैंप की सफाई करने में लग जाती है और तभी उसे फादर मर्फी के रूम में उसका कंप्यूटर दिखाई देता है। वो चारों तरफ देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, जिसके बाद वो कंप्यूटर में इंटरनेट को ऑन करके गंदी गंदी फिल्में देखने लगती है। पर तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है, तो वो स्क्रीन को ऑफ करके चली जाती है, लेकिन वो कंप्यूटर को शट डाउन करना भूल गई थी। इसके बाद सभी लंच करते हैं और तभी फादर मर्फी आकर कहता है कि कल किसी ने मेरे कंप्यूटर पर गंदी फिल्में देखी है, लेकिन इस पर सभी चुप रहते हैं। मर्फी कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये किसने किया है, पर याद रखना गॉड सब कुछ देख रहा है। अब ये सुनकर एलिस घबरा जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद मर्फी एलिस को अकेले में बुलाता है और उससे पूछता है कि गॉड के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। एलिस कहती है कि टॉप नॉच, फर्स्ट क्लास। मर्फी पूछता है कि फिर तुमने फॉर्म में लस्ट क्यों भरा था। एलिस कहती है कि क्योंकि मैं कुछ महीनों पहले ये फील कर रही थी। मर्फी पूछता है कि क्या तुम अभी भी ऐसा फील कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं। इसके बाद एलिस सफाई कर रही थी, तभी एडम वहाँ पर आता है और कचरा नीचे फेंक देता है। एलिस कहती है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। एडम कहता है कि तेरी वजह से मेरा ब्रेकअप होते होते बचा। एलिस पूछती है कि क्यों, मैंने क्या किया, बल्कि मेरे नाम खराब हो रहा है जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन तभी मर्फी वहाँ पर आ जाता है और एडम को अपने साथ ले जाता है। फिर सफाई करते वक्त एलिस को वहाँ पर एक बैंड मिलता है जिस पर एडम का नाम लिखा हुआ था और वो उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब वो किचन में सफाई कर रही थी तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और जो वो देखती है वो देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती है। वो देखते है कि नैना एक लड़के को किस कर रही है, जिसके बाद वो नीचे जाकर उसके चूसने, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब चूसने लगती है। अब ये देखकर एलिस जल्दी से ये बात जाकर लॉरा को बताती है, लेकिन लॉरा उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। उल्टा उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए नैना जैसी पवित्र लड़की के बारे में ऐसी अफवाह फैलाते हुए। एलिस कहती है कि नहीं, वो सच में कर रही थी। लॉरा कहती है कि तुम झूठी हो और मुझे लगता है कि तुमने ही मर्फी के कंप्यूटर पर वो एडल्ट मूवी देखी थी और शायद तुमने ही पार्टी में एडम का मुंह में भी लिया था, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब एलिस किचन को साफ कर रही थी वो एडम का बैंड लेकर उसे मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है, लेकिन तभी मर्फी वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए एलिस पीछे छुप जाती है। एलिस देखते है कि फादर मर्फी अपना कंप्यूटर ऑन करता है और एक गंदी सी मूवी लगाकर मतलब देखने लगते हैं और देखते देखते वो अपनी हाथ गाड़ी भी चला रहे थे। ये देखकर तो एलिस की होश ही उड़ गए थे, इसलिए वो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। इसके बाद जब वो बाहर आती है तो उसे क्रिस मिलता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो।
जिसके बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी ठरक से भरी हुई एलिस खड़ी होती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन इससे क्रिस एक्साइटेड हो रहा था, इसलिए वो एलिस को खुद से दूर कर देता है। वो उसे कहता है कि ये गॉड के प्लान के खिलाफ है और वहाँ से भाग जाता है। फिर अगली सुबह जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहाँ फादर मर्फी आकर एडम को अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान लॉरा एलिस के पास आती है और उससे माफी मांगती है कि उसने उसे इतना बुरा भला कहा। एलिस कहती है कि कोई बात नहीं। तभी लॉरा उसे कहती है कि तुम्हें पता है एडम एक गे है। अब ये सुनकर एलिस शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी तो गर्लफ्रेंड थी ना। लॉरा कहती है कि उस साले से कुछ हो नहीं पाता था, इसलिए उसने अफवाह फैलाई थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद एलिस अपने घर पर आती है और फिर से एक गंदी फिल्म देखकर अपनी स्कर्ट में हाथ डालने लगती है। उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन अब उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।